भाव जीव के लिए मेरा, जो जीव है ना उसके लिए भगवान अपने भक्त और जीव की तरफ संकेत कर रहे इस लीला से कि जो जीव मेरे तरफ झुक जाता है, जिसका अनुराग मुझ में हो जाता है, जो जीव मुझ में अनुराग करने लगता है तो उसके जितने भी बंधन हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते। जितने भी बंधन, बंधन माने महाराज, हाँ वसुदेव के हाथ में तो लोहो की हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, उनके बंधन अलग, हमारे बंधन क्या? हाँ, पुत्री का मोह वो भी तो एक बंधन है, पुत्र का मोह वो भी तो एक बंधन है, हाँ बड़े घर की चाह वो भी तो एक बंधन है, हाँ 4-5-10 गाड़ियां वो भी तो बंधन है, खूब सारा सोना चांदी पहनने के लिए ये भी तो बंधन है। नहीं है महाराज बंधन, ये जीव का बंधन ही तो है, ये सारी चीजें ही तो जीव को बांधे रखी है, जो भगवान के प्रति झुकाव नहीं होने दे रहे। हाँ? अगर ये चीजें, ये बंधन खत्म हो जाए तो फिर जीव भगवान की तरफ झुक जाए और भगवान में जीव का प्रेम हो जाए, हाँ अनुराग से हृदय भर जाए। अगर ये बंधन छूट जाए तो, पर ये बंधन पकड़े हुए और भगवान कह रहे हैं कि मेरी तरफ थोड़ा सा झुकने मात्र में भी ये सारे बंधन छूटने लगते। और आपने देखा ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे, इन्हें ना पुत्री की चिंता, ना पुत्र की चिंता, ना घर की चिंता, ना गाड़ी की चिंता, क्योंकि इनके बंधन छूट चुके। पुत्र रूपी बंधन भी छूट गया, पुत्र रूपी बंधन भी, क्यों? बोले इनकी प्रीति भगवान में, इनका झुकाव परमात्मा में हो गया, इसलिए इन्हें कोई भी बंधन नहीं पकड़े, ये आनंद में मस्त मगन है। हाँ इन्हें मीठे मीठे पकवानों की भी कोई चाह नहीं है कि मुझे पकवान मिल जाए, 56 भोग मिल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान में इनका अनुराग हो गया, भगवान में थोड़ा सा अनुराग होते ही भगवान ने इन्हें पूर्ण रूप से बंधन मुक्त कर दिया कि भाई तुम मेरे हो गए, अब तुम्हें कोई भी बंधन नहीं पकड़ेगा। और दूसरा, वसुदेव के आते ही जैसे उन्होंने ठाकुर जी को त्यागा और माया रूपी कन्या को हाथ में उठाया तो पुनः बंधन में वो पड़ गए। तो क्या कह रहे? बोले अगर तुम हमारी माया को पकड़ोगे तो वैसे तुम तो थोड़ा पकड़ोगे, लेकिन वो तुम्हें और ज्यादा उसमें बांधती जाएगी, और ज्यादा। तुम तो थोड़ा सा पकड़ोगे और उसका प्रभाव ये है कि वो तुमको और ज्यादा उसी में घुमाती रहेगी, निकलने ही नहीं देगी, और ज्यादा बंध जाओगे। हाँ, तो ध्यान रहे महाराज कि वास्तविक अगर आप इन सब चीज, अच्छा ये सारे बंधन ये जीव को दुख क्लेश देने वाले, कष्ट देने वाले, इनसे जीव को मिलता कुछ नहीं। जितने भी बंधन है सब जीव को कष्ट देते, सब दुख देते, तकलीफ, एक भी सुख नहीं देता। आप प्रत्यक्ष इस बात को अनुभव कर सकते हैं। ये बात तो ऐसी नहीं है कि महाराज किसी कि प्रमाण के साथ बोली जाए, बताइए आप खुद इसका प्रमाण ढूंढ सकते हो। आपकी पुत्री भी है, पुत्र भी है, आपका बड़ा घर भी है, गाड़ी भी होंगे, आपकी सारी व्यवस्थाएं होंगे, सोना चांदी सब होगा, तो आप खुद विचार कर सकते हो कि ये सारी चीजें जीव को दुखी देती है, सुख नहीं जितनी भी है। तो वास्तविक अगर इनसे मुक्ति चाहते हैं तो ठाकुर जी में थोड़ा अनुराग कर लो, ठाकुर जी कृपा करके तो मैं अपने आप इन सब चीजों से बंधन मुक्त कर दें। और बंधन मुक्त का मतलब क्या है हमारा? बंधन मुक्त का मतलब ये नहीं कि तुम पुत्री को छोड़कर चले जाओ या बेटे को छोड़कर चले जाओ या सोना चांदी त्याग दो, ना मारा, ये नहीं है बंधन की मुक्ति। ऐसे बंधन की मुक्ति करोगे तो छोड़कर जाओगे कहाँ जाओगे? आपको हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ जरूरी थोड़ी जिसने हमारे अंश से जन्म लिया वही पुत्री हो वही पुत्र हो। आपने जाकर दूसरा कहीं मुख से बोलकर ही पुत्र पुत्री मान लिया किसी को, हाँ यहाँ के पकवान छोड़कर गए तो जहाँ पहुंचे वहां तुम्हें और दुगने जाकर पकवान मिल गए, तो कहाँ जाओगे छोड़ करके? हाँ तो इन बंधनों को छोड़कर नहीं जाना। इन बंधन की मुक्ति ये है कि इनमें से हमारा मोह खत्म हो जाए। हमारा मन में जो मोह होता है ना कि पुत्र को थोड़ी तकलीफ हुई तो उससे ज्यादा तकलीफ हमें होने लगी, उससे ज्यादा हम बिलख रहे, रो रहे हैं कि हाय मेरे पुत्र को क्या हो गया, अब क्या होगा, कैसे जिएगा। तो ये थोड़ा सा मोह कम हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं मारा पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा सा कम हो जाए तो भी ठाकुर जी की कृपा हो जाए।
दूसरा सोना चांदी पकवान, महाराज पकवान नहीं मिल रहे खाने के लिए, रोटी से पेट भर जाता है, जरूरी नहीं पकवान होने ही होने चाहिए। फिर पकवान का भावार्थ कि आपको ज्यादा पकवान दे दिए जाए वो भी आपसे ना झलेंगे, फिर महाराज आपको रोज रोज रसगुल्ले दिए जाए, आप रोटी सब्जी मांगने लग जाओगे कि नहीं महाराज अब नहीं चाहिए। तो भोजन का मानतव्य कितना है? बोले केवल पेट भरना महाराज, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर शिथिल ना पड़े, शरीर स्वस्थ रहे और पेट भरता रहे, भोजन का केवल इतना मानतव्य, केवल केवल। लेकिन मिल जाए सात्विक बढ़िया, बस इतना बहुत ना, कोई कभी नहीं इतना। अब हमारा मोह उनमें से हट जाए कि महाराज रोज पनीर मिले, रोज रोज पनीर मिले, रोज रोज महाराज मटर पनीर मिल जाए, रोज रोज छोले भटूरे मिल जाए, तो ये सब दुख गई तो काट के, कोई छोले भटूरे आपको चाहिए तो घर में तो होते नहीं है। हाँ, अब बाहर से लाओगे, बाहर से लेने जाओगे तो उनके लिए दमड़ी चाहिए, बिना दमड़ी के नहीं ले पाओगे, और दमड़ी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि मेहनत में तो कभी सुख होता नहीं, मेहनत तो हमेशा दुख ही देती। तो इससे बढ़िया है आलू की सब्जी खाओ, टमाटर डाल के 2 रोटी खाओ प्रेम से। पहले शरीर को कष्ट देगा, फिर बाद में अच्छा कष्ट ज्यादा देगा और सुख थोड़ा सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत 10 घंटे करेगा और खाने के बाद सुकून कितनी देर तक मिलेगा? केवल 2-5 मिनट तक, केवल 2-5 मिनट तक सुख मिलेगा, और दुख मिला महाराज कम से कम 10 घंटे तक। तो इससे बढ़िया है कि वो 4-5 मिनट का सुख आलू की सब्जी खा करके और 2 रोटी खाकर ले लिया जाए। काय को भाग रहे हो पनीर के पीछे? क्योंकि भूख तो रोटी आलू से भी मिटेगी और पनीर से भी मिटेगी, हाँ दोनों से। अब कुछ अलग हो जाए तो अलग बात, मुंह से निवाला उतरते ही बननी तो गंदगी है, हाँ बनेगी तो गंदगी ही, केवल जिव्या मात्र का स्वाद ही तो है। अच्छा ठीक है, लग रहा है मनुष्य है, जीव है, धरती पे आए तो हर प्रकार का सुख भोगना चाहिए, तो चलो ठीक है 10-20 दिन में एक बार हो जाए, कोई बात नहीं, हाँ 10-20 दिन नहीं तो 10 दिन में हो जाए या 1 महीने में हो जाए, बहुत है थोड़ा स्वाद लेने के लिए। और ना तो रोज रोज अपने शरीर को कष्ट देने के लिए, सुख थोड़ा सा सुख देने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। यही हमारा बंधन है और इसी बंधन से बचना है, इसी मुक्ति की बात कर रहे ठाकुर जी, इसी बंधन की। ठाकुर जी ये नहीं कह रहे कि तुम घर को छोड़ करके जंगल बने में चले जाओ, है बंधन मुक्ति है, नहीं नहीं, मोह थोड़ा हमारा जगत से कम हो जाए, वही बंधन की मुक्ति है। और वो कम जब होगा जब हमारा भगवान में थोड़ा अनुराग होगा, थोड़ा सा ज्ञान में अनुराग होगा और थोड़ी सी जागृति होगी अंदर से ज्ञान की। अनुराग जब होगा, जब तक नहीं होगा। और ज्ञान मिलेगा कैसे? जब महाराज आप भागवत कथा में जाओगे, संत शरण में जाओगे, किसी हंस पुरुष के प्रवचनों को वचनों को सुनोगे, तब जा करके वो ज्ञान मिलेगा। अब आपको कि आपकी पड़ोसन आपको ज्ञान दे जाए तो महाराज वो तो होने से रहा, हाँ क्योंकि जैसे आप हो वैसे पड़ोसन ज्ञान छोड़ो महाराज 4-5 चुगलियां और बतरा के चली जाएगी। हाँ थोड़ा सा तुम्हारे पास ज्ञान होगा वो भी वो खत्म करके चली जाएगी। हाँ तो ज्ञान तो महाराज संत समागम में ही मिलने वाला है। हाँ कहीं पुराण हो रहा है, भागवत महापुराण हो रहा है, या कहीं प्रवचन हो रहा है, संत महात्माओं का समागम चल रहा है, चातुर्मास बिताने के लिए संत महात्मा आए हुए हैं। हाँ कहीं हंस पुरुष एकत्रित हुए, बोले ज्ञान वहां मिलेगा, असली ज्ञान। हाँ बाकी अपने मन से कितना भी बना लो वो अलग बात है, हाँ वो एक बात दे। तो ठाकुर जी की इस चरित्र से यही प्रेरणा है कि जो जीव मुझसे थोड़ा सा अनुराग यानी मुझे पकड़ लेता है तो उसको मैं बंधन मुक्त कर देता हूँ, और जो मेरी माया को पकड़ता है फिर उससे मैं कोसों दूर चला जाता हूँ, फिर मैं उसके पास नहीं रहता। अच्छा